Hello students, welcome to your physics concept class, and today we shall discuss about the motion in a vertical circle. So be with me till the end of the class. So चलिए पहले हम कुछ बात कर लेते हैं. अभी तक हमने जो लास्ट क्लासेस में स्टडी की वो भी सर्कुलर मोशन था, बट नॉर्मली वी आर डिस्कसिंग अबाउट द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन. और जहां स्पीड कितनी है, कितनी ज़रूरी है, कितनी नहीं है, इन सब बातों का बहुत इफेक्ट नहीं पड़ता. सर्कुलर मोशन किसी भी स्पीड से हो सकता है हॉरिजॉन्टली, बट इन केस ऑफ वर्टिकल मोशन देयर आर सम कंडीशंस ऑफ वेलोसिटी एंड टेंशन. तो उस टॉपिक को हम आज डिस्कस करेंगे. कैसे, चलिए देखते हैं. तो टॉपिक इज मोशन इन वर्टिकल सर्किल. ओके, ये हमारा आज का टॉपिक है. और वर्टिकल सर्किल में मोशन होगा कैसे, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं. जैसे अभी मैं आपको चेक करके दिखाता हूं. ये ऐसे मैंने ये वायर लिया है, ठीक है. ऐसे ही आपको स्ट्रिंग ले सकते हैं. इफ वी टेक अ स्ट्रिंग एंड वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज टाइड विद एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट, इट शुड बी स्टोन, मार्कर, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है. और ये दूसरे एंड को हमने इस तरीके से होल्ड कर रखा है. फिर हम चाहते हैं कि इसको वर्टिकल सर्किल में ऐसे, दिस वन यू कैन सी, दिस इज द वर्टिकल सर्कुलर मोशन. ऐसे रोटेट करते हैं, ठीक है, ऐसे. तो यहां एक कंडीशन है, वी हैव टू मेंटेन इट्स वेलोसिटी. यहां हमें इसकी वेलोसिटी को मेंटेन करना पड़ेगा. मेंटेन का मतलब, जैसे देखिए ये मैं रिवॉल्व कर रहा हूं, अब मैं इसकी स्पीड स्लो करता जाऊंगा, और जब लिमिट से ज्यादा स्लो कर दूंगा तो ये वर्टिकल मोशन फिनिश हो जाएगा. मतलब ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं रहेगा. अगर आप लिमिट से, जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट पर होता है, मीन्स हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन, उस कंडीशन में कोई ना कोई स्पीड जरूरी है जो होनी चाहिए. जैसे ही मैं उससे कम करूंगा ये मोशन बंद हो जाएगा. मतलब उस स्पीड से कम पे ये मोशन पॉसिबल नहीं है. तो हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे. कैसे, पहले देखते हैं. सपोज ये जो स्ट्रिंग मैंने लिया, इसकी जो लेंथ होगी जिस सर्किल में मैं रोटेट कर रहा था, वो एक्चुअली क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ द सर्किल. और जब हम इसको रोटेट कर रहे हैं तो हमें अपनी फिंगर को इनवर्ड, अंदर की तरफ खींचे रखना पड़ता है. ये क्या प्रोवाइड करेगा, इट प्रोवाइड द टेंशन इन द स्ट्रिंग. जो टेंशन होगा स्ट्रिंग में, वो इस खिंचाव, ये जो हम दे रहे हैं, ये होगा. और वी ऑलरेडी नो दैट अबाउट द डेफिनेशन ऑफ सर्कुलर मोशन. इन द सर्कुलर मोशन वी रिक्वायर अ सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ. जब भी कोई सर्कुलर मोशन होता है तो उसके सेंटर की तरफ एक फोर्स चाहिए होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स. और वो कहाँ से प्रोवाइड होता है, जो वहाँ पहले से अवेलेबल हो. तो इसी जो मैंने अभी आपको दिखाया, इसी को हम डायग्राम के फॉर्म में बोर्ड पे ले दें. लाइक हम इस सर्किल में किसी ऑब्जेक्ट को रिवॉल्व कर रहे हैं. ये जो मैंने अभी स्ट्रिंग लिया था, सपोज इट्स लेंथ इज L, तो जब हम इसको रिवॉल्व करेंगे तो यही लेंथ एज ए रेडियस हो जाएगी. और अगर मोशन के किसी भी टाइम पे ये जो ऑब्जेक्ट है जिसका कि मास m है, ठीक है, जिसको हम रिवॉल्व कर रहे हैं, वो इस पॉइंट पे है. लेट बी कंसीडर दिस पॉइंट P पॉइंट पे किसी टाइम पे है. अब हम इनकी सिचुएशंस देखते हैं, कैसे इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे. टर्मिनोलॉजी पे आते हैं. सबसे पहले ये जो जहां हमने फिंगर से होल्ड कर रखा था इसको, वो तो सेंटर हो गया सर्कुलर पाथ का, ठीक है. तो टेंशन किधर होता है, टुवर्ड द टाइड पॉइंट. तो इस स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वो किधर होगा, टुवर्ड्स आवर फिंगर, दैट इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, जिसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं T से. ठीक है, ठीक है ना. अब P पॉइंट पे आते हैं जहां पे पार्टिकल है. यहां पर सबसे पहली चीज, द वेट ऑफ एनीथिंग इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड. ये हमें ऑलरेडी पता है. तो यहां पर जो भी मास है, जो भी पार्टिकल और स्टोन और मार्कर और एनी ऑब्जेक्ट जो भी हमने कनेक्ट कर रखा है, उसका जो भी मास होगा वो m सपोज किया है, और इसका वेट इस पॉइंट पर क्या होगा, वर्टिकल डाउनवर्ड हो जाएगा. ठीक है, ये वर्टिकल डाउनवर्ड होगा. अब
अगर हम यहाँ से इसको डायमीटर को कंप्लीट करते हैं, लेट दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज v, ठीक है, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द मोशन, दिस इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द मोशन। तो इफ दिस एंगल इज थीटा, अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है ना, अगर ये एंगल थीटा है, तो अब देखते हैं टेंशन इधर है, इफ को हम आउटवर्ड एक लाइन ड्रॉ करें और इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करें, एक इधर और एक इधर। नाउ द बेट mg इज इन बिटवीन दीज टू लाइन्स एंड दीज आर द परपेंडिकुलर लाइन्स, और perpendicular means we can resolve this bait into two components. So this angle is theta, then this angle is also theta, ठीक है, और इसके जब हम कंपोनेंट करेंगे तो mg cos थीटा किधर होगा, जस्ट अपोजिट टू द टेंशन, और दिस इज mg sin थीटा, और इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी एफ पे, वो पी पॉइंट पे है तो बी पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, वो इधर होगी। तो आप समझने की कोशिश करिए, जो टेंशन था वो टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ था, पी पॉइंट पे जो वेट है वर्टिकली डाउनवर्ड है, इसके हम दो कंपोनेंट कर रहे हैं, mg cos थीटा और mg sin थीटा। mg sin थीटा जस्ट अपोजिट टू द टेंशन है, तो इट मीन्स द रिजल्टेंट ऑफ टेंशन एंड दिस कंपोनेंट mg cos थीटा प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या करेगा, वो सेंटर की तरफ होगा और वही सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करेगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। अब हम कहाँ कहाँ वेलोसिटी इसमें फाइंड करेंगे, लोएस्ट पॉइंट पे फाइंड करेंगे, हाईएस्ट पॉइंट पे फाइंड करेंगे और इस अननोन पॉइंट पे फाइंड आउट करेंगे वेलोसिटी। तो थ्योरी क्या है, थ्योरी ये है, लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज रिवॉल्विंग इन अ वर्टिकल सर्किल ऑफ रेडियस l which is the length of a string in which we attach the mass। तो इसको हम रिवॉल्व करा रहे हैं, और इसको जब हम रिवॉल्व करा रहे हैं तो यहाँ थ्री पोजीशन मैंने आपको शो की है, लोएस्ट पॉइंट ऑफ द मोशन, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द मोशन एंड एट एनी पॉइंट। तो जब हम एट एनी पॉइंट की बात करते हैं तो हम बिल्कुल सीधे सीधे देख सकते हैं कि इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या बनेगी फॉर द पॉइंट। पहली कंडीशन हम ये लिखते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट P। फिगर को यूटिलाइज कर रहे हैं आप सब, पॉइंट P पर जब ऑब्जेक्ट है तो द रिजल्टेंट फोर्स टुवर्ड द सेंटर कितना होगा, T माइनस mg cos थीटा, ये सेंटर की तरफ वर्क कर रहा है। अब क्वेश्चन इफ दिस व्हाई वी काउंट T माइनस mg cos थीटा, हम सेंटर की तरफ T माइनस mg cos थीटा मीन्स इन दोनों का रिजल्टेंट T और mg cos थीटा अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम ये क्यों नहीं कह सकते कि mg cos थीटा माइनस T, और हम ये क्यों कह रहे हैं T माइनस mg cos थीटा, ये भी समझना होगा, क्योंकि ये तो हमें पता है कि ये मोशन बाउंडेड है, मतलब सर्किल में हो ही रहा है, और जब मोशन हो ही रहा है तो फोर्स टुवर्ड द सेंटर ही होगा, और इट मीन्स टेंशन जिधर जो फाइनल डायरेक्शन होना चाहिए इन दोनों के रिजल्टेंट का, वो किधर होना चाहिए, सेंटर O की तरफ होना चाहिए, और वो तभी होगा जब हम T माइनस mg cos थीटा सपोज करेंगे। अगर हम mg cos थीटा माइनस T सपोज कर लेते हैं तो आउटवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि जो लार्ज है उसी का डायरेक्शन मेन होगा, तो हम यहाँ लार्जर टेंशन को काउंट करेंगे ताकि टुवर्ड द सेंटर ये रहे। तो वी कैन से दैट द रिजल्टेंट ऑफ द टेंशन in a string and the component mg cos theta provide the required centripetal force to the object of mass m which is revolving in a vertical circle. So we can write here T minus mg cos theta is equals to m mass of object, if velocity is bp then it is bp square upon radius of the circle is l, mb square upon r फॉर्मूला होता है। इसको हम कोई इक्वेशन सपोज कर लेते हैं फर्स्ट और इसको लीव कर देते हैं। अब हम इसको अभी यूटिलाइज नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, अपर पॉइंट पे हम फाइंड आउट करेंगे और लोअर पॉइंट पे फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम देखते हैं वेलोसिटी एट द अपर पॉइंट ए पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसको हम सपोज कर लेते हैं, लेट दिस इज वी ए पॉइंट पे है तो वी ए सपोज कर लेते हैं। तो इस पॉइंट के लिए जो इक्वेशन होगी
इक्वेशन फॉर द पॉइंट ए के लिए। तो सबसे पहली बात हम देखते हैं, जैसे ही ये ऑब्जेक्ट यहां से रोटेट होकर ए पॉइंट पे आएगा तो ये जो थीटा है ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल। आपको पता है ये 180 होगा जब ए पॉइंट पे आ जाएगा, टोटल एंगल ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। तो यहां जो इक्वेशन बनेगी वो एक्चुअली होगी टी ए पॉइंट पे टेंशन टी ए माइनस एम जी कॉस 180 डिग्री। यहां पे हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल्स टू 180 होगा इस पॉइंट के लिए, और कॉस 180 आपको, और दिस इज इक्वल्स टू नाउ एम वेलोसिटी इज बी ए स्क्वायर अपॉन एल। सो कॉस 180 क्या होता है, -1। सो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, वी कैन राइट टी ए प्लस एम जी इक्वल्स टू एम बी ए स्क्वायर अपॉन एल। अब जब हम वर्टिकल सर्कल में रिवॉल्व करा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो उसकी मैक्सिमम तो कितनी भी हो सकती है, जितनी तेज से हम रिवॉल्व कराएंगे। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम एक लिमिटेड वैल्यू से कम स्पीड रखेंगे तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं होगा, ऑब्जेक्ट नीचे स्ट्रेट लाइन में वापस गिर जाएगा, ये मोशन पॉसिबल नहीं होगा। तो हम पहले वो कैलकुलेट करेंगे वो मिनिमम क्या होगी, और उस सिचुएशन को हम ये सपोज करेंगे कॉन्सेप्ट वाइज कि जब हमने स्पीड कम करते चले गए तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब टेंशन 0 हो जाएगा, और उस वाली कंडीशन को ही हम मिनिमम स्पीड सपोज करेंगे। सो यहां पर हम यूज करेंगे फॉर द मिनिमम स्पीड एट पॉइंट ए टी ए शुड बी 0। जो ए पे टेंशन है हम उसको 0 सपोज कर लेते हैं, और जो मिनिमम स्पीड होगी उसको हम कोई नेम दे लेते हैं, या नेम नहीं भी देते हैं, चलिए वी ए है तो वी ए ही सपोज कर लेते हैं, वी ए मिनिमम हम काउंट करेंगे। तो मीन्स टी ए इज 0, दिस इज एम जी इक्वल्स टू एम वी ए, और इसके सफिक्स में मिनिमम यूज कर लेते हैं स्क्वायर अपॉन एल। नाउ वी कैन से ये तो 0 ही है, एम और एम कैंसिल हो जाएगा, वी ए मिनिमम जो होगी आपकी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एल, एम इज कैंसिल हियर, एंड बी ए मिनिमम इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी एल। ठीक है, तो मीन्स द हाईएस्ट पॉइंट पे जो मिनिमम स्पीड हो सकती है वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे वो कितनी होगी, अंडर रूट जी एल। इट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ दैट स्ट्रिंग, मीन्स दैट इज द रेडियस ऑफ सर्किल एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसको एक पर्टिकुलर नेम दिया गया है क्रिटिकल स्पीड और वेलोसिटी। दिस इज कॉल्ड द क्रिटिकल वेलोसिटी। तो एक डेफिनेशन भी आपको यहां से मिली गई, इन द वर्टिकल सर्कुलर मोशन द मिनिमम स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एट द हाईएस्ट पॉइंट और द अपर मोस्ट पॉइंट इज कॉल्ड द क्रिटिकल वेलोसिटी। तो डेफिनेशन नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करना है यहाँ। ठीक है, नोट्स आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, और किसी भी कंफ्यूजन के लिए आप कभी भी मुझे कॉल और मैसेज कर सकते हैं। सो बी ए मिनिमम, द मिनिमम वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज दिस अंडर रूट जी एल। अब हमें क्या करना है, लोअर पॉइंट पे फाइंड आउट करनी है। सो वेलोसिटी एट लोअर पॉइंट, और लोअर पॉइंट क्या है, v है, एट पॉइंट v। इसको हम क्या सपोज कर लेते हैं, v सपोज कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सेम इक्वेशन फर्स्ट को यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि यहां भी हमने वही किया था। तो जब लोअर मोस्ट पॉइंट पे हैं हम, तब ये एंगल देखिए थीटा कितना हो जाएगा, इस मास को यहां लेकर आइए, थीटा रिड्यूस होते होते 0 की पोजीशन पे आ जाएगा। तो लोअर पॉइंट के लिए क्या होगा, टी बी सपोज कर सकते हैं, और यहीं पे अगर हम चाहते हैं तो इसका टेंशन भी कैलकुलेट कर सकते थे मिनिमम वेलोसिटी से रिलेटेड, इस इक्वेशन में पुट करके टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट। लेकिन अभी हम टेंशन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। तो टी वी यहां पे सपोज कर लेते हैं माइनस एम जी कॉस 0। ठीक है, यहीं पे मैं नोटिस कर देता हूं, थीटा इज 0 फॉर दिस पॉइंट, 0 डिग्री, कॉस 0 इक्वल्स टू एम
BV square upon L. Cos 0 is 1, you already know that. So the equation is TV equals to MBV square upon L. ये यहाँ पर cos 0 1 है तो माइनस mg रह जाएगा और इधर आके ये ऐड हो जाएगा। ये एक इक्वेशन बन गई। इसको चाहे तो हम यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं? इक्वेशन सेकंड सपोज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड करनी है वेलोसिटी। तो फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम यूटिलाइज कर रहे हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट एवरीवेयर, दैट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये इक्वल होगा कहीं पर भी। अगर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है तो काइनेटिक डिक्रीज हो जाएगी, काइनेटिक इंक्रीज होती है तो पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगी, बट टोटल सम इक्वल रहेगा। सो वी कैन राइट हियर द काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल यू रिप्रेजेंट करते हैं। ए इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने यूज किया, तो क्या यूज किया? द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट द पॉइंट ए, दिस पॉइंट इज ए, must be equals to the sum of kinetic energy at the point B and the potential energy at the point B. तो यूटिलाइज कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। हाफ mba स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता ही है, हाफ mb स्क्वायर होता है। पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है? mgh। सो जब ये हाईएस्ट अपर मोस्ट पॉइंट पे है तो इसकी हाइट कितनी है लोएस्ट पॉइंट से? b लोएस्ट पॉइंट है और a हाईएस्ट पॉइंट है सर्किल में, तो यहां से यहां तक की हाइट कितनी है? इक्वल्स टू द डायमीटर ऑफ दैट सर्कल, और डायमीटर कितना होता है? डबल ऑफ द रेडियस। If the radius is L, then diameter is 2L. So we can write it mg into 2L. Now equals to kinetic energy at the point B. So half m, if b is the velocity here, half mb square plus यहाँ पर जो potential energy होगी वो mg into 0, because there is no height. Lower most point की तो कोई height है ही नहीं, b point की। So पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट इज 0। अब इफ यहां कंडीशन यूज कर लेते हैं, इफ बी ए इक्वल्स टू बी ए इज क्रिटिकल वेलोसिटी, बिकॉज बी ए इक्वल्स टू कितना है? अंडर रूट जी एल हम फाइंड आउट कर चुके हैं, दिस इज द मिनिमम। क्योंकि ज्यादा तो हमें पता नहीं है कितनी होगी, लेकिन हमें यह पता है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है तो एटलीस्ट ए पॉइंट पर इतनी वेलोसिटी जरूर होगी, मिनिमम इतनी जरूर होनी चाहिए। तो बी ए की वैल्यू में रिप्लेस कर लेते हैं। नाउ दिस इज, जैसे ही हम ये पुट करेंगे बी ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट हटेगा, जी एल हो जाएगा और ये होगा 1/2 एम जी एल प्लस दिस इज 2 एम जी एल इक्वल्स टू हाफ एम बी बी स्क्वायर, ठीक है, ओके। सो अब हम यहां देखते हैं क्या क्या ऐड होके मिलेगा। हाफ एम जी एल प्लस 2 एम जी एल, 2 and half means 5/2. This is 5/2 mgl is equals to 1/2 mbb square. This 2 is cancel here, m is also cancel here. Now b square is equals to 5 gl. और finally vb equals to under root 5 gl. This is the velocity at the lower most point. So at the uppermost point the minimum velocity is this under root gl, at the lowermost point this is under root 5 gl. तो मतलब वर्टिकल सर्कुलर मोशन में वर्टिकल सर्किल के हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए जिसको हम क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं, और लोअर मोस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो ये होगी अंडर रूट 5 gl। मीन्स दोनों ही कंडीशन में इसकी रेडियस पे डिपेंड कर रही है, जितनी भी लेंथ हम स्ट्रिंग की लेंगे। और अगर हम यहाँ टेंशन भी निकालना चाहें तो इस इक्वेशन को रिप्लेस कर सकते हैं, टीवी अगर यहीं पे यूज करें, द टेंशन इन दिस सिचुएशन टीवी इक्वल्स टू दिस एम बी वी स्क्वायर एल अपॉन एम जी। तो जैसे ही आप यहाँ पुट करेंगे एम एंड वैल्यू ऑफ बी वी स्क्वायर इज 5 जी एल अपॉन एल प्लस एम जी। सो यू कैन सी हियर दिस एल इज कैंसिल, नाउ दिस इज m into 5g, that is 5 mg and this is mg. So tension at the lowest point is equals to 6 mg, means 6 times of the weight of that object
विच परफॉर्म द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ओके, सो अगर आपको ये समझ में आ रहा है और डेफिनेटली यही गया होगा, तो आप इस पॉइंट्स के सॉल्यूशंस को, कॉन्सेप्ट्स को नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीन को पॉज करके वीडियो को। अब एक पॉइंट और बचा है, वहाँ पर भी हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होगी एट दिस पॉइंट P। उसके लिए डायग्राम में भी कुछ चेंजेस करने होंगे, तो ये आप स्क्रीन पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सो ठीक है, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूं, इस पोर्शन को। ठीक है, अब आपका ये बोर्ड जो है वो नीट एंड क्लीन हो गया पहले की तरह। सर्किल को मैं कंप्लीट कर देता हूं। अब एट पॉइंट पे आ जाते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑलरेडी मैंने उसी के लिए बना रखी है, लेकिन अब इस डायग्राम में थोड़ी सी एडिटिंग करनी पड़ेगी। देखते हैं क्या। सबसे पहले तो जब आप P पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे तो आपको इसकी हाइट चाहिए होगी। यहां से एक पॉइंट डाल लेते हैं, वो है, इसको C सपोज कर लेते हैं। ठीक है, और ये जो हाइट है B पॉइंट से, इसको हम H सपोज कर लेते हैं। तो सिंपल है, ये टोटल लेंथ कितनी थी, ये रेडियस के इक्वल है L, और ये जो पार्ट बचा हुआ है O to C, ये आपकी कितनी होगी, L माइनस H। ठीक है, तो ये हाइट चाहिए होगी आपको, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी के लिए। तो एक ट्राइंगल हमारे पास में ये फॉर्म हो रहा है, लाइक ट्राइंगल OCM। तो सबसे पहले हम इसको यूज करते हैं, इन ट्राइंगल OCM। तो हमें रिलेशन चाहिए होगा, क्योंकि हमें ये पता है ये रेडियस है, दिस इज लेंथ, और ये क्या है, L माइनस H। इस ट्राइंगल का दिस साइड इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनियस। तो बेस और हाइपोटेनियस में पता है, L और H में हम एक रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो एंगल थीटा है, और थीटा अननोन है, कॉस थीटा की वैल्यू हमें पता करनी पड़ेगी, तो वो इसी ट्राइंगल से हो सकती है। सो इन ट्राइंगल OCM cos थीटा इज इक्वल्स टू, यह वैल्यू देखिए कितनी है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस इज L माइनस H एंड हाइपोटेनियस इज L। इट कैन बी L अपॉन L इज 1, दैट इज H अपॉन L। तो वी कैन राइट हियर H अपॉन L, इसको यूज करेंगे H अपॉन L 1 माइनस cos थीटा, दैट इज H इक्वल्स टू L 1 माइनस cos थीटा। ये वैल्यू हमें मिल गई है इस हाइट की। अब इस पॉइंट पे वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए फिर से हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कर लेंगे। अगेन फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फिर से वही पोजीशन यूज करते हैं। द काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट A लें या एट पॉइंट B लें, एट पॉइंट B प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B मस्ट बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट P प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, किन्हीं भी दो पॉइंट पे आप ये एनर्जी कंजर्वेशन लॉ यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट लिए हैं B एंड P, तो P को लेना तो जरूरी है, क्योंकि P पे ही हम वेलोसिटी कैलकुलेट करने जा रहे हैं, लेकिन V को लेना जरूरी नहीं है, आप B के प्लेस पे A पे भी ले सकते हैं। फिर आपको A की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पुट डाउन करनी होगी यहाँ पर, तो मैंने B को यूज किया है। अब देखते हैं यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी आई है वो हाफ m वेलोसिटी एट B पॉइंट BV स्क्वायर प्लस mg इंटू 0। हाइट तो यहाँ पे थी नहीं, आपको पता है, लोएस्ट पॉइंट पे, बट B पॉइंट पे लेते हैं तो हाफ m BP स्क्वायर। लेट द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट इज P। हमने किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी उस पॉइंट के नेम से यूज की है, लाइक A पॉइंट पे VA, B पॉइंट पे VV एंड P पॉइंट पे BP। एंड द पोटेंशियल एनर्जी वेयर mg। हाइट देखते हैं इसकी कितनी है, B पॉइंट से P पॉइंट की हाइट कितनी है, h, और इस h की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट कर रखी है, ये दिस h इक्वल्स टू L 1 माइनस cos थीटा।
तो कि एस तो कुछ है ही नहीं एक्चुअली, एस तो हमने कैलकुलेट की है। हम इसको उस फॉर्म में लिखेंगे जो हमारे पास में नोन वैल्यू है, और नोन वैल्यू हमारे पास में लेंथ है, तो लेंथ के टर्म में एच को हमने यहाँ कन्वर्ट किया है और एंगल के टर्म में, और वहां यहाँ पर प्लेस करेंगे एच के प्लेस पे L 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस टर्म इज 0। ओके, सो हमें सॉल्व करना है सिर्फ ये हाफ एम बी पी स्क्वायर, ये अपने प्लेस पे रहेगा, बाकी वैल्यूज चेंज होगी। दिस इज 1/2 एम बी वी स्क्वायर जो है, ये आपको पता है, अभी हमने सॉल्व किया तो कितना आया था, वी ए मिनिमम काउंट की थी तो आई थी √GL, बी वी काउंट की है तो ये आई है 5GL। तो यहाँ पे 5GL यूज करेंगे, स्क्वायर है तो डायरेक्ट 5GL हो जाएगा, 5GL माइनस ये पोर्शन इधर आ जाएगा, मीन्स MGL 1 माइनस कॉस थीटा, ये टर्म इधर आ गया। देख रहे हैं mg तो कॉमन मिल ही रहा है दोनों में से, या फिर हम इसको 1/2 और m को रिमूव कर लेते हैं कॉमन लेके, लाइक दिस MBP स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 कॉमन ले लेते हैं, MB कॉमन ले लेते हैं और GV कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये टर्म मिल जाएगा हमें, यहां से MB जब कॉमन मिला है, MG कंप्लीटली कॉमन मिल रहा है तो 1/2 MG, तो यहाँ कितना LB कॉमन है, MG LB कॉमन ले सकते हैं, पूरा का पूरा पोर्शन कॉमन है, यहाँ पे मिल रहा है 5 फर्स्ट में जस्ट, लेकिन यहां मिल रहा है 2, MGL तो कॉमन ही ले लिया, 1 माइनस कॉस थीटा, दिस टर्म, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये जो M वाला पोर्शन था ये तो कैंसिल हो गया, हाफ वाला पोर्शन था ये भी कैंसिल हो गया, BP स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस टर्म। GL है तो इसको हम एक बार ओपन कर लेते हैं, GL इज आउटसाइड, 5 माइनस 2, ये मल्टीप्लाई और ये इनसाइड जाके प्लस हो जाएगा 2 एंड दिस 2 कॉस थीटा। ठीक है, वो भी प्लस का ये टर्म आ गया, तो BP भी सॉल्व हो गई। फाइनली जब हम BP स्क्वायर लिखेंगे तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 5 माइनस 2 यहाँ पे GL, 5 minus 2 is 3 plus 2 cos theta and BP square is equals to 3GL plus 2GL cos theta, ये टर्म हमारे पास में आ गया है। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको, कैसे, BP is equals to √3GL √3GL plus 2GL cos थीटा, या फिर यहां पर GL कॉमन लेके लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, BP इक्वल्स टू √ यहां पर GL कॉमन मिल जाएगा अगर हमें, तो ये हो जाएगा 3 plus 2 cos थीटा GL। तो दिस इज द वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ द वर्टिकल सर्कल, किसी भी पॉइंट पे। टेंशन चाहिए तो टेंशन की क्वेश्चन ऑलरेडी बनी हुई है, BP की वैल्यू पुट कर दीजिए, टेंशन सॉल्व हो जाएगा। तो नाउ व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस क्लास, वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस क्लास वी कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द वर्टिकल सर्कुलर मोशन एट द हाईएस्ट पॉइंट, एट द लोएस्ट पॉइंट डायरेक्टली एंड ऑल्सो एट एनी पॉइंट, बट कब, when we have the angle of string and the length of that string, अगर हमें लेंथ पता हो और कितने एंगल पे है वर्टिकल लाइन के साथ वो ये पता हो तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे। और इस टॉपिक पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी आपके सिलेबस में रहेंगे एट द 11th स्टैंडर्ड, उनको भी आपको सॉल्व करना होगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्लास। So that's all for today. Now we will meet in our next class. Till then, enjoy and goodbye.